हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल के एग्जाम में पूछे गए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? नंबर 1 चंबल बेसिन, नंबर 2 माही बेसिन, नंबर 3 लूणी बेसिन, नंबर 4 बनास बेसिन। इसका आंसर होगा माही बेसिन। माही बेसिन में कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान में रखना ये है लाल लोमी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? नंबर 1 पश्चिमी बनास और लूनी, नंबर 2 माही और पश्चिमी बनास, नंबर 3 साबरमती और लूनी, नंबर 4 माही और लूनी। इसका आंसर होगा पश्चिमी बनास और लूनी। राजस्थान में 4 अरब सागरीय नदियां हैं, जिनमें से लूनी और पश्चिमी बनास गिरती है कच्छ के रण में, और माही और साबरमती गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। ध्यान में रखना है माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में। अगले क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? नंबर 1 सवाईमाधोपुर तथा करौली में, नंबर 2 नागौर तथा जोधपुर में, नंबर 3 पाली तथा चूरू में, नंबर 4 गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। इसका आंसर होगा सवाईमाधोपुर तथा करौली में। ध्यान में रखना है कि इन ऑप्शन में सबसे पहले कहाँ पे आता है? तो सवाईमाधोपुर तथा करौली में। राजस्थान में सबसे पहले मानसून आता कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना है बांसवाड़ा में। और राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है? तो 25 जून को। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडीसोल मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? नंबर 1 दक्षिणी राजस्थान, नंबर 2 पश्चिमी राजस्थान, नंबर 3 उत्तर पूर्वी राजस्थान, नंबर 4 दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ध्यान में रखना है एरिडीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में वैज्ञानिक मृदा टोटल 5 प्रकार की पाई जाती है, जिनमें एंटीसोल मृदा, एरिडीसोल मृदा, एल्फीसोल मृदा, इंसेप्टिसोल मृदा और वर्टिसोल मृदा। तो जो एरिडीसोल मृदा है वो पाई जाती है मरुस्थल में, एंटीसोल पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल में, और एल्फीसोल पाई जाती है मैदानी भागों में, और इंसेप्टिसोल पहाड़ी भागों में, और वर्टिसोल हाड़ौती के क्षेत्र में। और ध्यान में रखना है कि राज्य कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर पे है खो, 2 नंबर पे है बाबई, नंबर 3 पे है तारागढ़, नंबर 4 पे है ऋषिकेश। ध्यान में रखना है सबसे ऊंचाई पर स्थित है ऋषिकेश, उसके बाद में खो, 3 नंबर पे तारागढ़, 4 नंबर पे बाबई। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 DACB। ध्यान में रखना है ऋषिकेश सिरोही में इसकी ऊंचाई 1017 मीटर है। उसके बाद खो जयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। और तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, जो अजमेर में स्थित है। बाबई पूछे तो जयपुर में स्थित है, और बबाई पूछ ले तो ये झुंझुनू में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नंबर 1 केलवाड़ा में, नंबर 2 कोलायत, नंबर 3 आबू, नंबर 4 है सूरतगढ़। तो ध्यान में रखना है इसका आंसर होगा नंबर 3। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल और केवल आबू सिरोही में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन का केवल 1% है। और राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो है धोक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। तो ध्यान में रखना है नंबर 1 उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, नंबर 2 उत्तर पूर्वी राजस्थान में, नंबर 3 है मध्यवर्ती राजस्थान में, नंबर 4 है दक्षिणी राजस्थान में। तो ध्यान में रखना है इसका आंसर होगा नंबर 4 दक्षिणी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान मक्का सर्वाधिक होता है लाल लोमी मिट्टी में, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है संरक्षित क्षेत्र, सूची 2 में है मुख्य वन्य जीव। तो पहला नंबर पे है सुंदा माता, भालू, फिर रोटू, कृष्णमृग, सी पे है बीड़ झुंझुनू, जिसके आगे लिखा हुआ है चिंकारा, बिसलपुर, खरगोश। तो ध्यान में रखना है सुंदा माता में पाया जाता है भालू, और रोटू में पाया जाता है चिंकारा, बीड़ झुंझुनू में पाया जाता है खरगोश, और बिसलपुर में पाया जाता है कृष्णमृग। इस हिसाब से ए में फर्स्ट और बी में थर्ड। तो इसका आंसर होगा नंबर 3।
इसके आधार पर सुंदा माता में भालू, रोटू में चिंकारा, बेड़ झुंझुनू में खरगोश और बिसलपुर में कृष्णमृग। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं? ए है नहरी सिंचाई, बी अति पशुचारण, सी मृदा अपरदन, डी है पवन ऊर्जा परियोजनाएं, ई है वनों की कटाई। तो मरुस्थलीकरण के कारण है, एक तो अति पशुचारण से मरुस्थलीकरण होता है, फिर मृदा अपरदन और वनों की कटाई। नहरी सिंचाई और पवन ऊर्जा परियोजना मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो बी सी नंबर 3 इसका आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। नंबर 1 बारां जिले से, नंबर 2 उदयपुर जिले से, नंबर 3 अजमेर जिले से, नंबर 4 कोटा जिले से। इसका आंसर होगा कोटा। ध्यान में रखना है, कोटा में नवनेरा बांध स्थित है जो काली सिंध नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? बरसिंहपुर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़, अंता। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा अंता। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह टोटल कितने हैं? 4, जिनमें रामगढ़ जैसलमेर में, जामर कोटड़ा उदयपुर में, कंबाइंड साइकिल धौलपुर में और ये अंता वाला 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है? नंबर 1 देवगढ़ परियोजना, 2 अमर सागर परियोजना, 3 बेथरी परियोजना, 4 दुनिया परियोजना। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 2 अमर सागर परियोजना। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर परियोजना और दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है देवगढ़ परियोजना जो प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? नंबर 1 8, नंबर 2 5, नंबर 3 और 4 में है 1। तो इसका आंसर होगा 5 जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति 28% से अधिक है। ध्यान में रखना है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति टोटल जनसंख्या का 13.5% है और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में पाई जाती है और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? 1 कांकरेज, 2 सिरोही, 3 मालवी, 4 सांचौरी। तो ध्यान में रखना है नंबर 2 इसका आंसर होगा। सिरोही एक बकरी की नस्ल है जबकि कांकरेज, मालवी और सांचौरी ये गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक और खनिज है, दूसरी ओर खनन क्षेत्र। एक पे है यूरेनियम, रोहिल, फेल्सपार, मकरेड़ा, टंगस्टन, जामसर और बेरिलियम, चंपागुड़ा। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा नंबर 3 क्योंकि टंगस्टन के लिए जामसर नहीं है। जामसर खनन क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जो बीकानेर में स्थित है और टंगस्टन के लिए डेगाना क्षेत्र प्रसिद्ध है जो नागौर में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। नंबर 1 धौलपुर, राजसमंद, जालोर, नंबर 2 भीलवाड़ा, बारां, सीकर, नंबर 3 राजसमंद, जालोर, धौलपुर, नंबर 4 पे है पाली, जयपुर, भरतपुर। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 1 धौलपुर, राजसमंद, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? नंबर 1 बनास, मेनाल, बेड़च, नंबर 2 गंभीरी, मानसी, धुंध, नंबर 3 है कोठारी, खोरी, बेड़च, नंबर 4 पे है सोम, आहू और बांडी। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 बनास, मेनाल, बेड़च। ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? विगोद, भीलवाड़ा में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 6.74%, 7.48%, 8.47%, 4.87%। इसका आंसर होगा नंबर 4 4.87%। ध्यान में रखना है, ये हर वन रिपोर्ट के अनुसार बदलता रहता है और वन रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था? नंबर 1 श्रीगंगानगर में, नंबर 2 भोपाल सागर में, नंबर 3 केशवराय पाटन में, नंबर 4 उदयपुर में। ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा नंबर 1 क्योंकि चुकंदर से चीनी बनना श्रीगंगानगर में बनती है और कब से स्टार्ट हुई है? 1968 में। पहले यहाँ चीनी गन्ने से बनती थी, 1968 के बाद यहाँ चुकंदर से भी चीनी बनना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है? नंबर 1
राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात का। नंबर 2 गुजरात तथा राजस्थान का। नंबर 3 राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का। नंबर 4 मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 गुजरात तथा राजस्थान का। ध्यान में रखना है, इसमें गुजरात का योगदान है 55% और राजस्थान का योगदान है 45%। 50-50% योगदान ना होकर 55 + 45% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, पाली, बूंदी। इसका आंसर होगा नंबर 2 श्रीगंगानगर। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10%, जो राजस्थान में सबसे कम है। और सर्वाधिक किस जिले में है? तो ध्यान में रखना है बाड़मेर। कितनी प्रतिशत? 32.5%। और राजस्थान की पूछ ले तो राजस्थान की है 21.3%। ध्यान में रखना है 21.3%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र हैं? 1 मैग्नीज, 2 टंगस्टन, 3 तांबा, 4 लोहेस्क। तो ध्यान में रखना इसका उत्तर होगा मैग्नीज। और काला खूंटा और लीलवानी खदान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? नंबर 1 बारा, नंबर 2 झालावाड़, नंबर 3 डूंगरपुर, नंबर 4 है बांसवाड़ा। तो ध्यान में रखना इसका उत्तर होगा नंबर 2 काली सिंध सुपर ताप विद्युत स्टेशन झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला। पहले नंबर पे है शेरगढ़ के सामने बूंदी, बस्सी के सामने चित्तौड़गढ़, रामसागर वन विहार के सामने धौलपुर, सीता माता के सामने प्रतापगढ़। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, क्योंकि शेरगढ़ बूंदी में ना स्थित होकर बारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है? मक्का तथा जौ की। नंबर 2 पे है मक्का तथा चावल की। नंबर 3 पे है मक्का तथा बाजरे की। नंबर 4 पे है बाजरा तथा मक्के की। तो ध्यान में रखना इसका उत्तर होगा नंबर 3 माही कंचन मक्का की है और RCB 911 बाजरे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 अविकानगर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 अजमेर। इसका उत्तर होगा नंबर 3 बीकानेर में। और अविकानगर टोंक में स्थित है राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स सीरियन फसलों का है? नंबर 1 बाजरा, मक्का, कोंदो, जवार। नंबर 2 रागी, बाजरा, कोंदो, मूंग। नंबर 3 कोंदो, बाजरा, मक्का, कांगनी। नंबर 4 पे है जवार, कोंदो, कांगनी, रागी। इसका आंसर होगा नंबर 4। सीरियन फसलें हैं जवार, कोंदो, कांगनी और रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? 1 नंबर पे है इमारती लकड़ी, जिसे टिम्बर भी बोलते हैं। नंबर 2 जीवाश्म ईंधन। 3 पे है सौर ऊर्जा। 4 पे है पवन ऊर्जा। ध्यान रखना इसका उत्तर होगा नंबर 2 जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? नंबर 1 सोरसन बेनार्न अभ्यारण्य। नंबर 2 हमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य। नंबर 3 धौलपुर करौली अभ्यारण्य। नंबर 4 नाग पहाड़ अजमेर अभ्यारण्य। तो ध्यान में रखना है इसका उत्तर होगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य। ध्यान में रखना है राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर, जो कब शुरू हुई? 1973 में। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।